हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस मोहम्मद अबीर। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर बेसिकली एज एन इन्वेस्टर माई सेल्फ एंड एज अ पर्सन जो ऑब्वियसली एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ रिसर्च एनालिस्ट, एज एन इकोनॉमिस्ट बाय प्रोफेशन, जनरल इलेक्शन का किसी भी मुल्क की उसकी स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या इम्पैक्ट होता है, वो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको डिस्कस कर ले। मैं बहुत सारे डिटेल में नहीं जाऊँगा कि सब कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा। वो मैं और आप सब जो है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम देख सकते हैं। एंड इट विल टेक सम टाइम फॉर द रिजल्ट टू बी फाइनलाइज्ड एंड कंक्लूडेड। और उसका फिर लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट आता है वो फिर बाद में हम देखेंगे, कंसिडरिंग के 2023-24 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स इट्स क्लोजर। हमें पता है जून में जाके ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा और जुलाई नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की तैयारी करनी पड़ेगी। वो तैयारी किन पैसों से होगी, किन रिजर्व से होगी, वो अभी हमें नहीं पता, क्योंकि इंडस्ट्री इस वक्त बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। और इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि मैं एज अ नॉर्मल सिटीज़न आपके साथ एंड एज एन इन्वेस्टर अपना कुछ ओपिनियन शेयर कर सकूं। और हम अ, जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, जो इम्पैक्ट्स हैं, जो जो डिसीजंस हैं, जो की पॉइंट्स हैं, उनको मैंने सोचा है कि इस वीडियो में डिस्कस कर लूँ और उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आज हमारे पास जो फ्राइडे 9 फेब जो हमारे पास मार्केट ओपन हुई है, उसका इम्पैक्ट भी मैं आपको वीडियो के चलते चलते मैं आपको इंशाल्लाह लेटर ऑन दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लें, स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पे चलने के बाद अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं और जानते हैं कि वो कौन से की पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमें जो है वो इश्यूज फेस करने पड़ते हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होता है स्टॉक हमारी हमारी या किसी भी मुल्क की कंट्री की जब स्टॉक मार्केट पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है जो जनरल इलेक्शन हो रहे होते हैं। और उसका एंड रिजल्ट जो होगा आगे आने वाले टाइम फ्रेम में पाकिस्तान की फ्यूचर ग्रोथ उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। पॉलिसीज़ नई पॉलिसीज़ बनेंगी, उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो इंडस्ट्री में हमें लेटर ऑन देखना पड़ेगा। ओवरऑल इस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशन है हमारे मुल्क की वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। बट कंसिडरिंग के इलेक्शंस हमारे पास हो रहे हैं और इलेक्शन हो गए हैं लेकिन उसके रिजल्ट्स अभी भी हमारे पास आना शुरू हो रहे हैं। जितनी जल्दी किसी भी इलेक्शंस के रिजल्ट जब हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है। इलेक्शंस के रिजल्ट जब प्रॉम्प्टली टाइमली आ जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट फिर और गोइंग फॉरवर्ड जो दिन होते हैं, जो रिमेनिंग डेज होते हैं, वो हमारे पास पॉलिसीज बनाने के लिए गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है और फिर वो पॉलिसीज रिमाइंडर ऑफ द सीजन, अगर फाइनेंशियल ईयर रिमाइंडर कुछ मंथ है, जैसे अभी हमारे पास 3-4 महीने रह गए हैं, उसके बहुत ज़्यादा ऊपर जो है वो उसका इम्पैक्ट होता है। इस वक्त पहले मार्केट की पोजीशन देख लें। इस वक्त हमारे पास मार्केट जो है, KC 100 इंडेक्स की अगर मैं आपसे बात करूँ तो हमारे पास KC 100 इंडेक्स, KMI 30 इंडेक्स और ओवरऑल इस वक्त जो हमारे पास इस वक्त पिक्चर नज़र आ रही है हमारी स्टॉक मार्केट की, विच इज़ नोन एज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, वो अच्छी नहीं है। हमारे पास आज मार्केट जो ओपन हुई KC 100 इंडेक्स, इट वाज डाउन 1500 प्लस पॉइंट्स। और वो इसी वजह से कि मुल्क में जो इलेक्शन हमारे पास हैं, रिजल्ट्स हैं, वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए। फाइनलाइज ना होना इवन आफ्टर द पासिंग ऑफ अराउंड 12 प्लस आवर्स, ये बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है जिसकी वजह से हमारे पास बहुत लोकल इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो परेशान होते हैं और हमारी मार्केट में एक अनसर्टेनिटी की वजह से शॉर्ट सेलिंग भी होती है, लोग पैनिक सेलिंग भी करते हैं। पैनिक सेलिंग करने की वजह से वो अपना कैपिटल भी हर्ट करते हैं। ओवरऑल मार्केट के अंदर भी जो है मोमेंटम अच्छा नहीं रहता। सो KC 100 इंडेक्स एज ऑफ टुडे फ्राइडे 9 फेब, जस्ट अ डे पास्ट ऑफ इलेक्शंस ऑन 8 फेब, हम देख सकते हैं कि उसने जो हमारे पास इंटरडे लो बनाया, इट वाज डाउन 2000 पॉइंट, 2362 पॉइंट्स मार्केट लोअर लोज के साथ शुरू हुई और उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवर करते हुए हमें इस वक्त नजर आई। तकरीबन 2000 पॉइंट्स गिरी थी, 1000 पॉइंट्स तकरीबन इसने रिकवर कर लिए। और मार्केट हीट मैप का अगर मैं आपको नज़र डालूँ, मार्केट हीट मैप में हम बेसिकली ओवरऑल जितनी भी कंपनीज हैं, तमाम इंडेक्सेस के कंबाइंड जो है पिक्चर हमारे पास, हम उसकी देखते हैं और पिक्चर जो है वो स्क्रीन के सामने आपके पास मौजूद है। गोइंग फॉरवर्ड अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी है, सेलिंग प्रेशर है, बहुत से लोग इसको इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देख रहे होंगे। लेकिन चलते हैं गूगल पे, चलते हैं चैट जीपीटी की तरफ और उससे पूछते हैं कि भाई एक स्टॉक मार्केट के ऊपर जो जनरल इलेक्शन का इम्पैक्ट है वो क्या हो सकता है। तो मैंने सुबह जो है वो बैठ के इलेक्शंस इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट को मैंने बेसिकली सर्च किया, तो मुझे चैट जीपीटी ने कुछ जवाब दिए हैं जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। और इसको डिस्कस करने का मेन मकसद ये है कि मैं बहुत लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन की पॉइंट्स को डिस्कस करने का मकसद ये है कि आप और मैं हम समझ सकें एज अ बेसिक इन्वेस्टर, एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, कि जनरल इलेक्शंस के अंदर जब वोटिंग होती है, जो उसके रिजल्ट्स आते हैं,
गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो वो क्या-क्या पॉलिसीज़ चेंजेस हो सकती हैं जिसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर ग्रोथ पे जो हमारे मुल्क की ग्रोथ है, जो आगे की उसकी वर्किंग है, फंक्शनैलिटी है, मैकेनिज़्म है, उस पे जो है वो उसका इम्पैक्ट होता है। तो अगेन रिलेशनशिप की बात करें बिटवीन जनरल इलेक्शन एंड स्टॉक मार्केट इज़ कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और इसके वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं ड्यूरिंग दीज़ पीरियड्स। Here are some pros and cons associated with general elections and their impact on the stock market. Pros क्या-क्या है? Positive क्या-क्या है? Policy impact. Elections can bring about changes in government policies that may directly affect specific industries or sector. हमें पता है जब भी अच्छी पॉलिसी लाई जाती है इस वक्त 22% का इंटरेस्ट रेट इस वक्त चल रहा है शायद से 22% पे विच इज़ नेवर पॉजिटिव फॉर एनी इंडस्ट्री आउट देयर बिकॉज हमारे मुल्क मेजॉरिटी जो इंडस्ट्रीज हैं वो फाइनेंसिंग के ऊपर चलता है बी इट कन्वेंशनल फाइनेंसिंग बी इट इस्लामिक फाइनेंसिंग इट ऑल डिपेंड्स के इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है तो अच्छी पॉलिसीज़ जब भी बनाई जाती हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट कम रखा जाता है, फाइनेंसिंग बढ़ती है हमारे पास जो करंट अकाउंट हमारा डेफ़िसिट है, वो अगर सरप्लस में जाता है, हम अपनी स्पेंडिंग कम करते हैं, एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा होते हैं, तो स्पेंडिंग जहाँ ज़रूरत है वहाँ करें, अच्छी पॉलिसीज़ के ऊपर, तो वो हमारे मुल्क के अंदर एक अच्छी इकोनॉमिक जो है वो पोज़ीशन प्ले करती है और हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपोर्ट ग्रो करती है, हमारे पास इंडस्ट्री ग्रो करती है, हमारे पास अच्छे-अच्छे नंबर्स आने शुरू हो जाते हैं, प्रोडक्शन अच्छी शुरू हो जाती है, तो वो पॉलिसीज़ का जो इम्पैक्ट होता है, इंडस्ट्री उसको एप्रिशिएट करती है अच्छी पॉलिसीज़ को, जिसके अंदर इंडस्ट्री को फ़ेवर दिया जा रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्सटाइल कंपनी है, तो उसको सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या चाहिए सब्सिडी चाहिए, पावर सब्सिडी होनी चाहिए, गैस सब्सिडी होनी चाहिए, तो ओवरऑल उसका प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द डे अच्छा बनेगा, कम्पेटिटिव बनेगा, तो एक अच्छी जो है वो मार्केट क्रिएट करेगा। Investors often analyze the proposed policies of different candidates and parties to anticipate how these changes may impact certain stocks. Again, जैसा कि मैंने कहा कि जनरल इलेक्शन के अंदर जो पार्टीज खड़ी हुई होती हैं उनके मैनिफेस्टोज क्रिएट किए जाते हैं वो अपने मैनिफेस्टो देते हैं अपने जो है वो पॉलिसीज फ्यूचर पॉलिसीज अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखते हैं उससे काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि उनकी पॉलिसीज कितनी जो है वो रियलिटी बेस्ड है और उनके आने के बाद वो कितने परसेंट उस पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो अगर अच्छी पॉलिसीज मैनिफेस्टो के अंदर नज़र आ रही है जो कि रियलिस्टिक हो अगेन रियलिस्टिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो वो अगेन इज़ अ पॉजिटिव सेंटिमेंट फॉर द स्टॉक मार्केट मार्केट स्टेबिलिटी क्लियर इलेक्शन रिजल्ट्स एंड अ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर अगेन इलेक्शंस का साफ और शफाफ होना और टाइमली पावर का शिफ्ट होना फ्रॉम हुएवर वाज होल्डिंग द पावर टू द न्यू जो गवर्नमेंट बनती है जब उसको टाइमली इलेक्शंस कंप्लीट होने के बाद टाइमली रिजल्ट देने के बाद जब वो पावर हैंड ओवर की जाती है तो अगेन इट सेव्स टाइम इट सेव्स मनी इट सेव्स इट इट बूस्ट पीपल्स कॉन्फिडेंस और इसकी वजह से मार्केट के अंदर हमारे पास स्टेबिलिटी आती है जो कि अभी मैं और आप स्क्रीन पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात कर लें मजीद पॉइंट्स की तो हम देख सकते हैं कि इसमें इकोनॉमिक स्टिमुलस पॉलिटिकल पार्टीज में इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस अगेन पैकेजेस सब्सिडी के फॉर्म में दिए जाते हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे मुल्क के अंदर जो रिजर्व्स हैं जो हमारे मुल्क का ख़जाना है वो भरा हुआ हो जब मुल्क का ख़जाना भर रहा होता है तो इंडस्ट्रीज़ को और मुझे और आपको डाउन द लाइन सब्सिडीज़ देने की कैपेसिटी उस गवर्नमेंट के पास होती है तो वो अगेन हमारे इस वक्त मुल्क में वो चीज़ नज़र नहीं आती विच इज़ अगेन प्रोज की लिस्ट में देखा जाए तो इकोनॉमिक स्टिमुलस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो वो हमारे लिए कौन है बिकॉज हमारे पास वो रिजर्व्स नहीं है दीज मेजर्स कैन बूस्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड कंट्रीब्यूट टू पॉजिटिव मार्केट ट्रेंड्स अगेन मुल्क के अंदर अच्छे हालात होते हैं हमारे पास रिजर्व्स होते हैं हमारे पास हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है तो वो स्टॉक मार्केट को भी पॉजिटिव रखती है बिकॉज उसके अंदर वही इंडस्ट्रीज शामिल हैं जो कि पब्लिकली लिस्टेड हैं जो हमारे मुल्क की इकोनॉमिक वर्किंग की बैकबोन है मूविंग फॉरवर्ड बात कर लें तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग अगेन अच्छे रिजर्व्स होने के बाद टाइमली सही जगह इन्वेस्टमेंट अगर की जाती है तो उसका भी आउटपुट पॉजिटिव निकलता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी जिस तरह हमारे पास मुल्क में रोड्स की डेवलपमेंट हो गई कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि ज़रूरियात के प्रोजेक्ट्स हैं अगर उनमें टाइमली इन्वेस्टमेंट की जाती है और टाइमली उनके अंदर रिजल्ट आता है तो अगेन इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट तो प्रोज के अंदर भी बहुत सारे कॉन्स हैं क्योंकि हमारे मुल्क की इस वक्त सिचुएशन जो है वो उस हिसाब से नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रोज इस वक्त डेवलप किए जा सकें लेकिन एक ही जनरल ओवरव्यू देने का मकसद ये है कि प्रोज एंड कॉन्स जनरल इलेक्शंस के जो होते हैं उनका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे होता है और उसको समझना एज एन इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी कहा था और ये जनरल सी बात है एक बेसिक सी साइकी है कि इलेक्शंस के बाद स्टॉक मार्केट अपने आप को स्टेबलाइज करती है डिपेंडिंग कि क्या पॉलिसीज नई गवर्नमेंट लेकर आ रही है कॉन्स की बात कर लें अनसर्टेनिटी इलेक्शंस कैन क्रिएट अनसर्टेनिटी जैसे कि आप मैं और इस वक्त अपने स्क्रीन के सामने देख सकते हैं हमारी मार्केट के अंदर जो अनसर्टेनिटी है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेक हुआ हुआ है और अगेन मैं और आप इसको हम अपने आप को ब्लेम नहीं कर सकते ऑब्वियसली
ये एक सर्टेन एनवायरनमेंट है जिसके अंदर एज एन इन्वेस्टर हमें एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं हमेशा ये चीज़ बात करता हूँ कि मैं भी इन्वेस्टर हूँ। हालात को देखते हुए फॉर द लास्ट 7 टू 8 ईयर्स अपने आप को मैंने एडजस्ट किया है, उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट की है। बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि मैं मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करता, अपना कैश होल्ड करके रखता हूँ या पेशेंस दिखाता हूँ, ताकि सही अपॉर्चुनिटी पे सही जगह इन्वेस्ट करके फ़ायदा उठा सकूँ और अपनी कम्युनिटी को उसी तरीके से मैं लेके चलता हूँ। अगेन 360 में पहले एनवायरनमेंट देखें, उसका पॉज़िटिव या नेगेटिव उसके इम्पैक्ट को सोचें, उसके बाद फिर अपनी इन्वेस्टमेंट लाइफ क्रिएट करें। Uncertainty can lead to market volatility as investors may be hesitant to make significant financial decisions until the political landscape becomes clear. जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि जब तक सब चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती तब तक ये कि एज एन इन्वेस्टर आपको थोड़ा सा स्टडी रहना चाहिए, थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए और ब्लाइंडली कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा जो है वो मामला को सेटल डाउन होने की ज़रूरत है। पॉलिसी चेंजेस अगर बार बार पॉलिसीज चेंजेस की जाएंगी, व्हेन पॉलिसी चेंजेस कैन बी अ पॉजिटिव फैक्टर, दे कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस अनसर्टेनिटी एंड नेगेटिव इम्पैक्ट certain industries certain industries or companies. Investors may need to adjust their portfolios based on political potential impact of new policies. Again, ये बहुत बेसिक सी बात है कि पॉलिसीज को देखते हुए, हालात को देखते हुए, इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट को देखते हुए अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को भी उसी हिसाब से रिवाइज करते रहना चाहिए, पोर्टफोलियो को उसी हिसाब से अपडेट रखना चाहिए। मार्केट वॉलेटिलिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ग्लोबल इम्पैक्ट की बात कर लें तो इलेक्शंस इन मेजर इकोनॉमीज कैन हैव अ रिपल इफेक्ट ग्लोबली. Changes in leadership and policies in one country may impact international markets, leading to increased volatility and uncertainty on a global scale. Again, एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ रिलेशन रखता है, ट्रेड करता है। एक मुल्क के अंदर अगर पॉलिसीज के इश्यूज होंगे तो वो दूसरा मुल्क उस पार्टी ए का जो फॉर एग्जांपल दो पार्टीज हैं, दो मुल्क हैं, कंट्री ए एंड कंट्री बी। अगर कंट्री ए के अंदर कंटिन्यूसली इश्यूज रहेंगे तो कंट्री बी भी सोचेगा कि यार इस कंट्री के साथ हमें फर्दर रिलेशन रखना है या नहीं रखने, फर्दर ट्रेड करना है नहीं करना। तो ये सारी चीज़ों को भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये इसी वजह से ग्लोबल इशू जो है, ग्लोबल इम्पैक्ट जो है, वो ऑन अ नेगेटिव टाइम फ्रेम डेवलप हो जाता है। अगर दोनों मुल्क के अंदर अनस्टेबिलिटी है, तो वो मुल्क आपस में फिर जब भी ट्रेड करेंगे तो कोई ना कोई नुकसान एक दूसरे मुल्क को होता है और उसके रिलेशन में भी फिर इश्यूज आते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क अगेन सर्टेन सेक्टर्स मे बी मोर सेंसिटिव टू इलेक्शन आउटकम्स, जिसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे मुल्क में इस वक्त तो खैर इंडस्ट्री ऐसी पोजीशन पे है कि तमाम सेक्टर्स ही इशू का शिकार हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इश्यूज के शिकार सेक्टर्स हैं उनमें हमारे पास सीमेंट है, क्योंकि मुल्क में कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं हो रही। वाई? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, 22% इंटरेस्ट रेट। ऑटोज आर क्रम्बलिंग, ऑटो सेक्टर हमारा क्रम्बल कर रहा है। रीजन 22% इंटरेस्ट रेट। मुल्क की इकोनॉमी इस वक्त बिल्कुल ही जो है वो बैठी हुई है। कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हम देख सकते हैं कि हमारे पास स्टील इंजीनियरिंग सेक्टर इज सफरिंग। हमारे पास अगर हम बात कर लें फर्टिलाइजर सेक्टर इज स्ट्रगलिंग। हमारे पास इस वक्त टेलीकम्युनिकेशन जो सर्विसेज है, हमारे पास सेक्टर है बेसिकली, वो हर्ट हो रहा है बिकॉज मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उसके अंदर स्पेंडिंग नहीं हो रही। जो स्पेंडिंग थी उसको रोक दिया गया है। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो हमारे पास आना बंद हो गई। तो बहुत सारे इशूज़ है, रिफाइनरी के हमारे पास अपने मसले हैं। तो अगेन सेक्टर स्पेसिफिक भी इशूज़ आते हैं। इट ऑल डिपेंड्स के पॉलिसीज़ किस तरीके की लाई जा रही हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मार्केट रिएक्शंस टू इलेक्शंस कैन वेरी widely because based on specific circumstances, global economic condition and the overall sentiment of investor. अगेन मेरा और आपका जो इस वक्त सेंटिमेंट है वो बहुत ज़्यादा हम इस वक्त एहतियात कर रहे हैं कि भाई हम मार्केट में, और अगेन मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि मार्केट में वो कैश डालें जो आपके लिए सरप्लस हो, जिसको आप चाहते हैं कि बैंक में पड़े रहने से बेहतर है कि वो कहीं ना कहीं ग्रो हो। लेकिन ज़रूरी ये है कि उस सरप्लस कैश को भी आप टाइमली मॉनिटर करें, पोर्टफोलियो को उसी हिसाब से अपडेट रखें, कोशिश करें जो भी हालात चल रहे हैं उसी हिसाब से अपने पोर्टफोलियो की रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बेहतर से बेहतर बनाएं। तो ये छोटे मोटे कुछ पॉइंट्स है जनरल इलेक्शन के जिसका इम्पैक्ट हमारी स्टॉक मार्केट पर होता है। आई होप मैं ये नहीं कहूँगा कि वीडियो जो है वो मैं इस सेंस में बना रहा हूँ कि मैं कोई आपको इन्वेस्टमेंट सजेशन दूँ या एडवाइस दूँ, लेकिन इस चीज़ को ओवरऑल एज़ एन इन्वेस्टर डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी था कि मैं और आप समझ सकें कि हमारी स्टॉक मार्केट जो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, इसके अंदर टाइमली हर चीज़ को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हों, इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हों, प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हों, एवरेज आउट कर रहे हों, कंपाउंडिंग कर रहे हों, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हों अपने कुछ टारगेट अचीव करने के लिए। ओवरऑल मुल्क की जो वर्किंग मैकेनिज्म की पोजीशन है उसको क्लियरली समझना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज़ एन इन्वेस्टर। जब आप फंडामेंटल, फाइनेंशियल, ग्लोबल इन सारे इम्पैक्ट को समझेंगे, उसका डाउन द लाइन जब इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट को आप समझ सकेंगे, तभी आप उन स्टॉक्स के अंदर, उन कंपनीज़ के शेयर्स के अंदर टाइमली बाइंग एंड सेलिंग करने से फिर आप प्रॉफिट बना सकते हैं। इस वक़्त जो टाइम है, फ़ेब का मंथ, मैं अगेन आपको बोलता चलूँ एज़ एन इन्वेस्टर माय सेल्फ, मैं मार्केट को बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं देख रहा बिकॉज़ ये अनसर्टेनिटी कि कौन-सी गवर्नमेंट आएगी, कितने नंबर से गवर्नमेंट बनेगी, नहीं बनेगी, किस तरह बनेगी, फाइनेंशियल क्लोज़र की तरफ हम जा रहे हैं। तो फ़ेब, मार्च और फिर रमज़ान हमारे पास आ रहे हैं, तो ये क्रूशियल मंथ्स हैं
स्टॉक मार्केट के लिए, तो बहुत ज़्यादा रफ इन्वेस्टमेंट मार्केट में नहीं किएगा। लेट द जनरल इलेक्शन इम्पैक्ट सबसाइड, उसके पॉलिसीज़ को आने दें, तरीके से आने दें, फिर फ़ेब के मंथ के एंड तक सारे हिसाब किताब देखें, उसके बाद फिर मार्केट के अंदर आपको किस तरीके की इन्वेस्टमेंट करनी है, वो आप अपना उसी हिसाब से डिसीजन जो है वो बना लें। मैं मेजॉरिटी जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ KMI ऑल के अंदर करता हूँ, ये मैं आपको बताता चलूँ। और जब तक मामलात सब तक बेहतर नहीं हो जाते, मैं मार्केट में बहुत ज़्यादा कोई ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा। इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि जो स्टॉक अच्छे हैं उनको डिप पे एक्यूमुलेट करके रख लूँ, वो मेरी कम्युनिटी में लोग जो है वो जानते हैं और उनको मैं अपडेट करता रहता हूँ। कम्युनिटी का पार्ट बनना हो, you have my WhatsApp number and my email address in front of your screen. I hope this video was helpful in terms of understanding कि ठीक है, और जनरल इलेक्शंस के जो इम्पैक्ट होते हैं वो हमारी मुल्क में और हमारी किसी भी कंट्री इकोनॉमिक इश्यूज जो होते हैं उसको हल करने में, और उसका जो डाउन द लाइन इम्पैक्ट होता है स्टॉक मार्केट पे, वो किस तरीके का होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। नेक्स्ट टाइम मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।